प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही पाक पवित्र और बहुत ही अजमत वाला दिन है। दोस्तों, जैसे ही आज सूरज की पहली किरणें धरती पर टकराएगी, सभी मुसलमान अपने अपने जगहों पर अपने अपने हैसियत और अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक रब की रजा पाने के लिए कुर्बानी बकरीद के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी अपनी माल की कुर्बानी के लिए निकल जाएंगे। दोस्तों, वो कुर्बानी जिसको हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने स्टार्ट किया और अपने प्यारे अपने महबूब बेटे के गर्दन में छुरी लगा दिया, लेकिन रब की मर्ज़ी रब ही जाने। और उस समय जो करिश्मा हुआ, उस करिश्मे को आज तक दुनिया याद करती है कि कैसे एक बाप ने अपने बेटे के गर्दन में छुरी रख दिया, और अपने बेटे के गर्दन में छुरी ही नहीं रखा बल्कि छुरी को चला भी दिया। लेकिन उस समय रब का एक ऐसा करिश्मा आया कि बेटे के बदले दुम्बा आ गया, और फिर दुम्बा की कुर्बानी हो जाती है। दुम्बा को रब के रज़ा के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको ज़िबा कर देते हैं, उसकी कुर्बानी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ रब तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की नीयत को देख रहा था कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कैसे रब की रज़ा पाने के लिए अपने बेटे के गर्दन में छुरी चलाने से भी गुरेज नहीं किया। और आज हम रब की रज़ा पाने के लिए 5 वक्त की नमाज भी अदा नहीं करते हैं। दोस्तों, सोचते हैं, सुनते हैं सारा कुछ, लेकिन उस पे अमल पैरा हम लोग नहीं होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज का दिन इम्पोर्टेंट दिन है, और आज के इस दिन में बहुत सारे ऐसी बातें फैली हुई हैं कि जिसको गैर कौम जानना चाहती है कि आखिर असल चीज़ क्या है, वजह क्या है, इसमें छुपा क्या है, ढका क्या है। तो दोस्तों, आज इसी ढके छुपे चीज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं तमाम चीज़ के बारे में जो आज से जुड़ा है, इस चीज़ से रिलेटेड है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे जिसकी ज़ियारत आप और हमारी आंखें इस समय कर रही है, अल्लाह के घर की। दोस्तों, हज का पाक पवित्र महीना इसी कुर्बानी के महीने में ही होता है। और दोस्तों, आज ही के दिन तमाम हुज्जाज कराम अपने अपने नाम से एक साथ कुर्बानी भी करते हैं दोस्तों। और वो दुनिया का सबसे बड़ा कुर्बानी अरब में ही होता है, जहां एक साथ लाखों लाख कुर्बानियां होती है। लेकिन इस समय चूँकि पूरे दुनिया में महामारी फैला हुआ है, वो मंजर देखने को नहीं मिलेगा, चूँकि बहुत ही कम सेलेक्टेड लोगों को इस समय हज करने का मौका मिला है। तो चूँकि हज में काफ़ी कम लोग गए हैं, तो कुर्बानी भी काफ़ी कम होगी। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे दुनिया में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की उस सुन्नत को लोग शिद्दत के साथ मानते हैं। और ईद उल जुहा की नमाज के बाद सारे लोग जिनको रब तबारक व तआला ने हैसियत दिया है, जो कुर्बानी की इस्तिताअत रखते हैं, सब रब की रज़ा के लिए और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत को अदा करने के लिए कुर्बानी देते हैं। दोस्तों, ये कुर्बानी कोई अपने बच्चे का नहीं देता है, हाँ, बल्कि वो अपनी दौलत का और अपनी दौलत से खरीदे हुए जानवर की कुर्बानी देता है, रब की रज़ा पाने के लिए कुर्बानी देता है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोग कुर्बानी पे ज्ञान देते हुए नज़र आ जाते हैं, और आप आजकल तो गैर मुस्लिम भी मुस्लिम से ज़्यादा कुर्बानी पे ज्ञान देते हुए नज़र आते हैं, कुर्बानी पे एडवाइस देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़माना गुजरता चला गया, लेकिन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की जो उन्होंने कुर्बानी दिया और जो उन्होंने रब की रज़ा पाने के लिए जो काम किया, अल्लाह तबारक व तआला को इतना महबूब, इतना पसंद हो गया कि दुनिया बीतता चला गया, सदियाँ बीतते चले गए, शाम शहर बड़े बड़े पीर पैगंबर वली आए, लेकिन सबों ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के इस सुन्नत को
किया और आगे भी उसको बढ़ाने का काम किया, और दुनिया जब तक रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की इस सुन्नत अदा होती रहेगी। दोस्तों, लाखों के तादाद में नहीं बल्कि करोड़ों के तादाद में पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान इस दिन को अपने जानिब से, अपने मरहुमीन के जानिब से रब की रज़ा पाने के लिए कुर्बानी करते हैं, जानवरों की कुर्बानी करते हैं दोस्तों। और ये कुर्बानी जो ये अपनी माँ, अपने जायज़ माल के ऊपर जो कुर्बानी करते हैं, उसके बाद आज का दिन हमें ये भी सिखाता है कि किस तरह से इस्लाम में गरीबों का ख्याल रखने को कहा गया है। दोस्तों, जो हम कुर्बानी करते हैं, और जो लोग, खास करके मैं गैर मुस्लिमों से ये खिताब करना चाहूँगा कि खास करके आज के दिन में जो कुर्बानी होता है, जो खस्सी, जो छोटे जानवर की कुर्बानी करते हैं, जहाँ जिसकी जो इस्तिताअत होती है, जिसकी कुर्बानी होती है, जो मुसलमानों के ऊपर, जिसको मुसलमान खा सकते हैं, जो जायज़ जानवर है उसकी कुर्बानी जो करते हैं, तो जब वो कुर्बानी करते, जैसे एक भेड़ की, अगर एक भेड़ की कुर्बानी करता है कोई मुसलमान, तो कुर्बानी करने के बाद, ज़िबह करने के बाद उसके गोश्त, उसके मीट का 3 हिस्सा करता है। एक हिस्सा वो खुद के लिए रखता है, एक हिस्सा अपने रिश्तेदार के लिए रखता है, और एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर देता है। तो दोस्तों, मजहब इस्लाम चाहे खुशी का वक्त हो या गम का वक्त हो, अपने पड़ोसी और गरीबों की मदद के लिए हमेशा कहता है। जब हमें हमारा इस्लाम ही ये सिखाता है कि कुर्बानी, अगर आप कुर्बानी की बात करें तो कुर्बानी का गोश्त भी अगर आपने ज़बह किया है तो आप अकेले नहीं खा सकते हैं, उस आपकी कमाई में गरीबों का हिस्सा है। चाहे आप कुर्बानी करें या तो फिर आप ऐसे ही कमाते हैं, आपकी जो कमाई है उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा गरीबों का है और उसको आपको निकालना है। ज़कात, चाहे आप चले जाएं रमज़ान में या तो फिर बकरीद के गोश्त का मामला हो, हर जगह इस्लाम ये बताता है कि आपकी कमाई में अल्लाह तबारक व तआला ने गरीबों के लिए भी हिस्सा रखा है। तो कर दो निसार यार कुछ अपनी कमाई से, कर दो निसार यार कुछ अपनी कमाई से, दर्जा बुलंद पाओगे फजले इलाही से। दोस्तों, इतना प्यारा मजहब है इस्लाम, इतना प्यारा प्यारा मजहब है इस्लाम कि हमेशा दूसरों के लिए भलाई और दूसरों के लिए मोहब्बत ही सिखाता है, हमेशा गरीबों की मदद करने के लिए सिखाता है, हमेशा ये चाहता है कि आपका पड़ोसी कभी भी भूखा ना रहे। अगर आपके घर में चूल्हा जल रहा है, आपके पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, तो आप उनकी खैर ले, आप अपनी रोटी, आप अगर एक निवाला आपके पास है तो कम से कम उसका 1/4 हिस्सा जिसके घर में एक निवाला भी नहीं है उस तक भी पहुंचाए। तो दोस्तों, ऐसे मजहब इस्लाम है जो कि आज यही वजह है कि पूरे दुनिया में इतने तेज़ी के साथ फैल रहा है। लोग सोचते हैं कि बकरीद में क्या होता है, बकरीद में कुछ नहीं होता है, ना इसके पीछे कोई राज है जो ढका और छुपा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे की कुर्बानी करना चाहा, लेकिन रब की मर्ज़ी से उनके बेटी के तो कुर्बानी नहीं हुआ बल्कि दुम्बा आया और दुम्बे की कुर्बानी हो गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज़ इतना पसंद आ गया कि रब तबारक व तआला ने आने वाले तमाम उम्मत के लिए ये कुर्बानी वाजिब कर दिया, और आज भी वही कुर्बानी करते हैं। और दुम्बा, जहाँ दुम्बा मिलता है, दुम्बा जहाँ भेड़, जहाँ खस्सी, जहाँ और जो मुसलमान खाने वाले जानवर हैं, जो जायज़ जानवर है, उस पर कुर्बानी करते हैं। और इसमें कोई ढका छुपा चीज़ कोई नहीं है जिससे कोई सनसनी पैदा हो, लेकिन लोग अपनी एक्टिविटी बताने के लिए अलग अलग अंदाज में इसको पेश करते हैं, अलग अलग तरीके से डरा धमका के ऐसी चीज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें सुने। लेकिन दोस्तों, यही है कुर्बानी, इस्लाम, कुर्बानी 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 का नाम ही इस्लाम है। और इस्लाम का पहला साल भी कुर्बानी से स्टार्ट होता है और लास्ट साल भी कुर्बानी से ही ख़त्म होता है। यानी इस्लाम का मतलब है कि कुर्बानी, बलिदान। दोस्तों, हज़रत हुसैन पाक ने भी कुर्बानी दिया। मुहर्रम का महीना कुर्बानी के बाद ही आ जाएगा। तो इस्लाम का स्टार्ट ही कुर्बानी से होता है और कुर्बानी में ख़त्म होता है।
दोस्तों, और इस्लाम का पैगाम है गरीबों की मदद करना, बेसहारों की मदद करना। तो इसी पैगाम को आम करें और अपने लिए जन्नत का रास्ता साफ करें।